Hello students, today's topic is mitochondria. First introduction. Mitochondria is a double membrane bound organelle found in cytoplasm of eukaryotic cell. Mitochondria एक डबल membrane bound organelle है जो कि eukaryotic cell के cytoplasm में पाया जाता है. Mito means thread and chondrion means granule like. A thread and granule like structure first observed by Richard Altman. सबसे पहले इसको observe किया था Richard Altman ने. And the term mitochondria जो शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया था कॉल बेंडा ने. दे प्रोड्यूस एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ फूड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria is responsible for the conversion of nutrient into energy yielding molecule ATP to fuel the cell's activities. So जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. द फंक्शन नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. और ये जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. सो ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके 3 स्टेप हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड एंड द लास्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, जबकि क्रेब्स साइकिल और ईटीएस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में चलते हैं. Origin of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति. माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय अ प्रोसेस टर्म्ड एज एंडोसिम्बायोसिस. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिला है हमें? बैक्टीरिया से और एंडोसिम्बायोसिस की प्रक्रिया से. माइटोकॉन्ड्रिया अरोज अबाउट 2 बिलियन ईयर अगो when a bacterium fused with the archaeal cell or established a symbiotic relationship with the primitive eukaryotic cell. कि जो बैक्टीरिया था उसने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के साथ. द क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव ऑफ द बैक्टीरिया दैट गेव राइज टू द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिकेट्शिया. कि ये माना जाता है कि रिकेट्शिया से इसकी उत्पत्ति हुई है. द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज माइटोकॉन्ड्रिया एज अ डिसेंडेंट ऑफ एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया वाज इवान. इवान ने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुआ है. So here we can clearly see the eukaryotic cell and the bacteria building an endosymbiotic relationship and finally develop as a mitochondria inside a eukaryotic cell. The endosymbiotic theory. अब ये endosymbiotic theory क्या कहती है? So enfolding in the plasma membrane of an ancestral prokaryotic gave rise to a endomembrane component including a nucleus and endoplasmic reticulum. In the first endosymbiotic event, the ancestral eukaryote consumed aerobic bacteria that evolved into mitochondria. So first endosymbiotic event क्या है कि जो ancestral eukaryote है उसने aerobic बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लिया जो कि बाद में एक माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे इवॉल्व हुआ है. इन अ सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द अर्ली यूकैरियोट कंज्यूम्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू साइटोप्लाज्म. सेकेंड जो एंडोसिम्बायोटिक इवेंट है वो क्या है कि जो प्रिमिटिव यूकैरियोट है उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कंज्यूम किया है जो कि बाद में क्लोरोप्लास्ट के रूप में इवॉल्व हुआ है. सो हियर इज द प्रोसेस ऑफ here is the proto eukaryote and endoplasmic having a endoplasmic reticulum and nucleus, and the aerobic bacteria get attached with the primitive eukaryotes, and in the same parallel process a photosynthetic bacteria building a relationship with the primitive eukaryotes and evolve as a mitochondria and cytoplasm respectively. Biogenesis. They grow by importing most of their protein from cytoplasm. इनमें जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है कि मोस्ट ऑफ जो इनका प्रोटीन है वो कहाँ से आता है? साइटोप्लाज्म से. एंड बाय इंटरनल सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन एंड रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम. इनका कुछ प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म से लेते हैं. इवन दे हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी. तो कुछ प्रोटीन और रेप्लिकेशन वो अपने
खुद के जीनोम से लेते हैं और ग्रो करते हैं. सिमिलर टू सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड एंड फ्यूज विद अदर माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेनिंग देयर नंबर ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं और दूसरे सेल माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज भी करते हैं सो दैट दे कैन मेंटेन देयर नंबर. सो both fusion and fission process. Our understanding of mitochondrial fission and fusion has improved in recent year with the development of of in vitro assay of the study and the identification of protein required for both events. The balance between fusion and fission is likely a major determinant of mitochondrial number, length, degree of interconnection. When fusion become more frequent than fission, जब फिशन से ज़्यादा फ्यूजन होने लगता है, द माइटोकॉन्ड्रिया टेंड टू बिकम अ मोर इलोंगेटेड एंड इंटरकनेक्टेड. जब फ्यूजन ज़्यादा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इलोंगेट होता है और इंटरकनेक्टेड होता है. Whereas a predominance of fission lead to the formation of more numerous and distinct mitochondria. So here is a complete ultra structure of mitochondria. Mitochondria is a double membranous structure, and the inner membrane has a finger-like projection. The finger-like projection is called as cristae. In the matrix, ribosomes are present and granules are present. Between the two membrane, there is an intermembrane space. It is fluid filled called as matrix, and on cristae there are site of ATP synthase particle. This is the inner membrane, and that covering is outer membrane and having its own DNA. Location of mitochondria in animal cell and plant cell. Morphology. Size is from 0.05 to 1 micrometer. In length 1 to 10 micrometer long. Shape, it is elongated and bean shaped, thread like. Number depend on type, size of cell and functional state of cell. Structure, having an outer membrane, intermembrane space, inner membrane, cristae and matrix. So these are the 5 major structure of mitochondria. The outer and inner membrane is composed of phospholipid bilayer and protein. जो outer और inner membrane है वो phospholipid और protein की बनी होती है. The two membrane have different properties. Both the membrane have different properties. So this is the diagram. These are the 5 major things from which mitochondria is made up of. Outer membrane, simple phospholipid bilayer. It encloses the mitochondria, contain large number of integral protein structure called porine, which allow molecule to freely diffuse from one side of the membrane to the other side. So outer membrane में जो porine channel present होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को इजीली बोथ साइड अलाउ करते हैं उनका मूवमेंट. पोरीन पास मॉलिक्यूल लेस देन 5000 डाल्टन. 5000 डाल्टन से छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है. आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, एटीपी, एडीपी एक्सेट्रा कैन पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन विद ease. The outer mitochondrial membrane is composed of about 50% phospholipid by weight and contain a variety of enzyme. Intermembrane space, it is also known as perimitochondrial space. इसको हम perimitochondrial space भी कहते हैं. The space between inner membrane and outer membrane, it has high proton concentration. The space between inner and outer membrane is approximately 70 angstrom. Because of outer membrane is freely permeable to small molecule, the concentration of small molecules such as ions and sugar in the intermembrane space is same as that of cytosol. क्योंकि outer membrane बहुत सारे आयन न्यूट्रिएंट को पोरिन प्रोटीन चैनल के थ्रू अलाउ करती है, तो जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और जो साइटोसोल की केमिकल कंपोजिशन है, आयन, न्यूट्रिएंट्स, शुगर, इन सब की वो क्या है, सिमिलर होती है. प्रोटीन प्रेजेंट पार्टिसिपेट इन एटीपी सिंथेसिस. Inner membrane, it is freely permeable only to oxygen
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, CO2 और H2O के लिए परमेबल होती है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन दैट परफॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP synthase, transport protein, protein import machinery, mitochondria fusion and fission protein. Several antipode system exist allowing exchange of anion between the cytosol and mitochondrial. Antipode system भी present होता है and the inner membrane have F1 F0 particles. So F1 is a ball like structure and F0 is a stalk like structure. So here we can clearly see the F1 F0 particles. Cristae are fold of inner mitochondrial membrane. Inner जो mitochondrial membrane है वो अंदर की तरफ fold हुई रहती है जिसे हम cristae बोलते हैं, which expand its surface area. Cristae जो mitochondrial inner membrane है उसका surface area को बढ़ाती है, exchanging its enhancing its ability to produce ATP, ताकि वो ATP production में maximum involve हो सके. Stark particle on inner membrane spares. Cristae is covered with these inner membrane sphere called stalked particle or knob or head. Matrix. It is space enclosed by the inner membrane. Inner membrane के द्वारा जो space cover होता है, gel like consistency, dense, homogeneous, contain 2/3 of total protein of mitochondria. Matrix में mitochondria का 2/3 प्रोटीन प्रेजेंट होता है. मैट्रिक्स हैव एंजाइम, DNA, जीनोम, राइबोसोम, tRNA granules, fibrils and tubules. The matrix is important in production of ATP with the aid of the ATP synthase contained in the inner membrane. So matrix play important role in production of ATP. Major enzyme include synthesis, nucleic acid and proteins. Thank you.